नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। डिबेट 88 आप देख रहे हैं। सड़क पर रार, अनुशासन तार तार। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और उससे जुड़े संगठनों को अनुशासन के कारण जाना जाता है। काडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में अब मारपीट और हंगामा आम सा हो चला है। इंदौर में शनिवार शाम को जो कुछ हुआ वो पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। मारपीट की घटना को बीजेपी ने गंभीरता से लिया और नेताओं को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले और उसके बाद विस्तार से इस विषय पर बातचीत करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। प्रदेश अध्यक्ष के सामने युवा मोर्चा के नेताओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के आरोप मोर्चा के प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ और उनके समर्थकों पर लगे हैं। इस दौरान बीच बचाव करने पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के साथ भी अभद्रता की गई। इस घटना को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है और नेताओं को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। देखिए, मीडिया के माध्यम से यह खबर प्रदेश कार्यालय तक पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासित संगठन है। हमारे संगठन में अगर इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने आई है, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, तो उस पर पूरे मामले का आत्मावलोकन करने के बाद विचार किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही संगठन के द्वारा की जाएगी। घटना एक ढाबे की बताई जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार साथ बैठकर खाना खा रहे थे। शुभेंद्र गौड़ अपने समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान विवाद हो गया और उन्होंने सौगात मिश्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी। उधर कांग्रेस तंज कस रही है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा का ही असर है कि इंदौर में कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी आपस में जूतम पैजार करते हैं। सुनने में तो और देखने में भी यह भी आया है खबरों के माध्यम से कि युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का जूतम पैजाम में कुर्ता तक फट गया। तो यह बात किस दूर तक जा चुकी है। संस्कारवान पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी होने के, तमाम अनुशासन होने के पार्टी की बात करने वालों के संस्कार आज सड़क पर बाहर निकल कर आ रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी आपसी विवाद और आरोप प्रत्यारोप की सियासत से परेशान है। कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता विरोध का झंडा उठा रहे हैं तो कभी नेता आपस में ही आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे हैं। अब तो मामला मारपीट तक पहुंच गया है। ऐसी घटनाएं संगठन के एकता के प्रयासों पर पानी फेर रही है। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा के साथ भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकीर्ति जैन जी, पूर्व विधायक बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल सुकीर्ति जैन जी आपसे है, क्या हो गया ये? अनुशासन की बात करते थे, काडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं। सोनल जी, जब बरसात का पानी नदी में जाता है तो कचरा भी चला आता है। दूसरी बात, भारतीय जनता युवा मोर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग विंग है। जब से ये लंबे समय तक सत्ता में आने के दौरान ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, युवाओं को, उस ट्रेनिंग कैंपों में कमी आई है, जहाँ से संस्कार, विचारधारा, कार्य प्रणाली, ये सारी चीज सिखाई जाती थी। क्योंकि सत्ता में लंबे समय तक रहने के उपरांत जो है अब इसको अनावश्यक समझा जाता है। उसी का ये परिणाम है कि युवाओं में मर्यादा का व्यवहार खत्म हो रहा है। इस बात की चर्चा पार्टी के विभिन्न फोरम पर हमेशा होती आई है, लेकिन अब अभ्यास वर्ग जो पहले लगा करते थे उनमें कमी आने से ये अनुशासनहीनता आई है। लेकिन पार्टी यदि इस तरह के अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से अच्छे लोग ही बचे रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जितने भी रहे उतने अच्छे लोग रहे, अन्यथा ऐसी भीड़ बढ़ाकर पार्टी की छवि को खराब करने से राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। आने वाले अन्य लोगों को भी गलत दिशा की शिक्षा मिलेगी और आने वाले समय में चुनाव में भी लोग जो है एक दूसरे में मुटाव रखेंगे, पार्टी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये हर स्तर पर इस तरह की बात
हो रही है कि अनुशासनहीनता का। और एक बात और मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैं इस बात को पार्टी फोरम पर विभिन्न समय बार बार आती है कि पार्टी में जो नए लोग आए हैं, नए लोगों के आने के उपरांत इनकी कोई पार्टी की रीति नीति की ट्रेनिंग नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये इस तरह की अवस्था फैली। लेकिन ये तो बीजेवाईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच की झड़प है ना, इसमें नए लोग कहाँ से आए? क्या बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं या बीजेपी में जो लोग आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी में आए हैं तो जो उसमें युवा है अपने आप बीजेपी वाईएम में माना जाता है और उसी क्षेत्र में सक्रिय होता है। ये ऐसा कोई अलग अलग संगठन नहीं है। पार्टी बीजेपी का एक अनुशासित संगठन है बीजेपी। तो जो युवा आए हैं नेता के साथ में, युवा तो आएंगे वो, और आने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता कहलाएंगे। ये टैग नहीं लगा रहेगा ये कांग्रेस के मतलब एक्स कांग्रेसी है, ये एक्स भाजपा ही है, ये ऐसा टैग नहीं रहेगा। क्या बीजेपी वाईएम के लोग। अच्छा, तो जिन्होंने झगड़ा किया ये सुकीर्ति जी तय मान रहे हैं कि वो जो एक्स कांग्रेसी हैं वही हैं? नहीं, ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है उनके साथियों में ऐसे हों। हाँ। कुछ लोग हैं। वो जो एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी कि रीति नीति की जो अभ्यास वर्ग लगा करते थे, वो अभ्यास वर्ग नहीं लगने से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। पार्टी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, क्या कमी रह गई है, उसको कैसे दूर करें। अकेले सत्ता में बने रहने से समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं, दम भी भरने लगते हैं ना, फिर हर कोई बताने लगता है कि मैं बड़ा। डॉक्टर राम पांडे का रुख करते हैं। डॉक्टर राम पांडे, इंदौर में ये क्या हुआ? बीजेवाईएम बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए सड़कों पर। सुकीर्ति जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों अभ्यास नहीं हो पा रहा है लंबे समय से, इस वजह से भी एक कारण है। आप क्या कारण मान रहे हैं? कि पहले से उनका अभ्यास ज्यादा हो रहा है और पहले से उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। 24 घंटे उनकी ट्रेनिंग होती है, 24 घंटे उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ज्ञान बांटा जाता है। भाजपा की आईटी सेल, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, लगातार उनको ट्रेनिंग देती रहती है। और उस ट्रेनिंग की जो मुख्य बात है वो यही है कि हिंसा करो, नफरत करो, आपस में लड़ो, मारो, काटो। और इनके रोल मॉडल भी इसी तरीके की हैं। ये लोग देख भी रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कि जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो ब्रजभूषण हो या टैनी हो या मध्य प्रदेश के ये कभी लोधी हैं जो संत महात्माओं को भयानक रूप से गालियां देते हैं। भारतीय जनता, उन्होंने जितनी ज्यादा गालियां दी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में उतनी जल्दी शामिल कर लिया गया। तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग देख रहे हैं कि हम ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, ज्यादा मारकाट करेंगे तो हम भी ब्रजभूषण की तरह कुश्ती संघ के महाअध्यक्ष बन सकते हैं, हमें भी सांसद का टिकट मिल सकता है, हमें भी प्रधानमंत्री बचाएंगे, हमें भी अमित शाह बचाएंगे। जिस तरह से टैनी ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, तो जितने भी ये गुंडे, बदमाश, तड़ीपार टाइप के लोग हैं, ये आज भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च स्थान पर हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग देख रहे हैं, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं से तो सीखता है ना, किसी न किसी का कोई रोल मॉडल होता है। तो जैसा सीख रहे हैं, जैसा इन्होंने बीज बोया है, उसी तरीके के इनके सामने परिणाम आ रहे हैं। और ये एक नहीं है, ये केवल नोटिस की बकवास करते हैं। अभी गुना के सांसद ने सिंधिया जी को कहा, केपी यादव ने, कि ये तो मूर्ख है। और ये कल की घटना ग्वालियर की है, जहां पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह कुशवाहा कहते हैं कि इस महिला को टिकट दिया तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। अभी 4-5 मंत्री लेवल के लोगों ने, जो इनके वर्तमान में मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनकी शिकायत की। तो जब 35-35 करोड़ लेकर सरकार बनेगी, बेंगलोर में जाकर सरकार बनेगी, मोह माया से बनेगी, कुटाई पिटाई करके बनेगी, जब विधायक वहां थे तो पैसा दिया गया, उनकी कुटाई पिटाई की गई, तो ये सारे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और ये जो जैन साहब हैं, सुकीर्ति जैन, मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने अपनी पार्टी की कमियों को स्वीकार किया। सुकीर्ति जी, आपको कुछ कहना है? डॉक्टर राम पांडे ने कहा, आप तारीफ कर रहे हैं आपकी, कि चूंकि आपने एक्स की भी बात कही तो आपने कुछ बात तो डॉक्टर राम पांडे की ही कह दी, और आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सब हो रहा है, लंबे समय से अभ्यास नहीं हो रहा है। तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष तो पार्टी का ही है ना सुकीर्ति जी। क्यों, क्या, कहाँ व्यस्त हो गई है पार्टी? कहाँ वो अनुशासन चला गया जिसकी माला जपते थे?
पार्टी नेतृत्व खुद इस बात को देख रहा है और महसूस भी कर रहा है कि भीड़ बढ़ाने के चक्कर में कई ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पार्टी की रीति नीति की ओर ध्यान नहीं देते। तो मतलब ये नहीं कि पार्टी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही, जैसा तत्काल नोटिस जारी किया, कार्रवाई की। कहने का मतलब जो घटना हो गई है उसमें पार्टी भी संज्ञान नहीं लेगी या उनको माफ करेगी तो निश्चित रूप से पार्टी दोषी होगी, लेकिन पार्टी तो कार्रवाई कर ही रही है। पार्टी ने कोई झगड़े की शुरुआत नहीं की थी तो युवाओं ने की थी। पार्टी के दायित्व परिवार के बड़े पद पर होने के उपरांत उनको ऐसी गतिविधियों से रोकना और ये संदेश देना ऐसी गतिविधियां अस्वीकार्य हैं। तो पार्टी अपनी दिशा में सही जा रही है और जो अपराध करेंगे वो दंडित होंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और ये होना चाहिए कि सुकीर्ति जी, लगता है कि जो सख्ती पहले नेतृत्व करता था, बड़े नेता करते थे, वो कहीं न कहीं ढीलपुल रवैया अपना रहे हैं शायद। इसी वजह से जो युवा हैं उनमें तो वैसे ही गर्मजोशी से भरे होते हैं वो, और उसका उपयोग कुछ इस तरह कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं, वो कोई पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और जो पार्टी की छवि है वो भी काफी नकारात्मक बन रही है। जाहिर तौर पर इस पर विचार करने की बेहद गंभीरता से आवश्यकता है। देवदत्त जुबेदी का रुख कर रही हूँ। देवदत्त जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, जो कुछ हो रहा है? ये बीजेपी में कभी नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, तो क्या सुकीर्ति जी कह रहे हैं कि जिस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा, या वो लोग जो अब बाहर से आ गए हैं और वो फिर ये सब करने लगे हैं, या डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं कि दम भर रहे, दरअसल कुछ नहीं है, हर किसी को अपनी तरीके से अपने आप को बड़ा बताने की होड़ है? देखिए, भाजपा जब विपक्ष में थी तब पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हुए उनके नेता थकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश और देश में सत्ता में आई तो अब पार्टी विद डिफेंस हो गई है। तो हर जगह सुरक्षात्मक खेल रही है कि हम कैसे बचे, क्योंकि ये सत्ता के साथ चीजें आती हैं। जो भाजपा दूसरे दलों पे आरोप लगती रही, आज उन्हीं आरोपों से घिर रही है। जगह जगह पार्टी नेताओं के बीच गुटबाजी, और जो इस तरह से युवा मोर्चा में सड़क पे संग्राम, क्या कौन सी अनुशासन पार्टी, क्या कहेंगे इसको? तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि खाने को नहीं है तो हम उपासे हैं। तो जब तक विपक्ष में रहे, जब तक अनुशासन, सिद्धांत और सबको बताते रहे, लेकिन सत्ता की बुराइयों से शायद नहीं बचा पा रहे। और सोनल जी, ये कोई भजन मंडली नहीं है, ये राजनीतिक दल है। इनमें वही सब साम दाम दंड भेद जीत के लिए उपयोग करते हैं, और वही सब लोग जो सत्ता की आपाधापी, प्रतिस्पर्धा, तो उससे अब भाजपा अछूती नहीं रह पा रही है। और जिस तरह का पहले संगठन मंत्री हुआ करते थे, अनुशासन का वो एक तार हुआ करता था, पहले स्वर नहीं आते थे, तार इतना ढीला है, और अब तार इतना कड़ा कर दिया कि वो तार ही टूट गया। तो जो अनुशासन का तार था वो टूट गया। लेकिन ये युवाओं के स्तर पर नहीं हो रहा। देवदत्त जी, माफ कीजिए, मैं आपको टोक रही हूँ, ये तो बड़े नेताओं के बीच भी हो रहा है। गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह मना के थक गए, और भी डॉक्टर राम पांडे कई उदाहरण दे रहे थे कि ये तो सभी जगह हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वाकई स्थितियां हाथ से निकल गई हैं। नहीं, मैं भी केवल युवा मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगह जगह भाजपा में स्थितियां बता रहा हूँ। पूरे प्रदेश में सब जगह कहीं इतनी टकराहट है, इतना अहम का है, क्योंकि लगातार सत्ता में रहने के जो दोस्त थे वो पार्टी नहीं बचा पाए, उनको आ गए। जो संगठन मंत्री पहले सादा जीवन, उच्च विचार, या जो बैठ के करते थे, अब वो सुविधा भोगी हो गए, लग बिल्कुल एकदम जिंदगी जी रहे हैं। तो कोई उसमें वो नहीं देखने वाला नहीं है कि कौन क्या कर रहा। और जब पैसा और प्रतिष्ठा आती है तो वो बहुत कम लोग हैं जो पचा पाते हैं उसको। यही भाजपा के साथ हो रहा है। और भाजपा को यदि अभी नहीं सुधरी तो अब ये फिसल पट्टी पे सवार हो जाएगी, क्योंकि आप क्या अंतर बताओगे? अभी तक आप शून्य से शिखर पर इसलिए पहुंचे कि आपने पार्टी विद द डिफरेंस का नारा दिया, आपने चाल चरित्र और चेहरे की बात की, आपने तुलनात्मक अध्ययन गांव-गांव में बूथ स्तर पर बताया कि कांग्रेस ऐसी सत्ता में आके किया, हम ये करेंगे। आपने हर दल से, जहां जो प्रतिद्वंदी दल था उससे तुलनात्मक अध्ययन करा के और अपने आप को एक आदर्श पार्टी निरूपित किया। मतदाता ने उस पर भरोसा करके वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप कितना उसको बचा पाए, ये सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, पार्टी के लोग भी देख रहे हैं। और जो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं वो इस बात से चिंतित भी हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर भी देखा और आज का दौर भी देख रहे हैं। वो पहले
क्या तो कार्यकर्ताओं क्या देशद्रोही कार्य 2023 से पहले तक विस्फोटक स्थिति जैसी कोई आशंका बनी रहेगी क्या पार्टी में, यदि ये सब चलता रहा तो? क्योंकि अब ना सिर्फ युवा जो वरिष्ठ नेता है वो भी भिड़ रहे हैं, और ये एक बड़ा विषय है कि ठीक है, पार्टी के जो बड़े नेता, आला नेता है, वो शायद ढील दे रहे हैं, उनके हाथ से चीजें निकल गई हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस पूरे मसले से। देखिए, जब हम और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो पार्टी में ऐसा तो है नहीं कि पार्टी कोई छोटी पार्टी, शून्य से शिखर तक आज उसी का राज है, तो उनके पास भी तमाम तरीके फीडबैक है, लेकिन वो निर्णय कैसे ले पाए, कुआ खाई की स्थिति में है कई जगह। लेकिन जो सत्ता की मैंने जो बुराई का वही है, और इनको यदि अभी निर्णय नहीं लिया तो दिक्कत में आएंगे, लेकिन उनको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इतना विशाल परिवार बढ़ा लिया है, अब उसको समायोजित कैसे करेंगे? अभी तो क्या है, अभी ये टिकट वितरण शुरू होने दो, कैसा आया राम गया राम की स्थिति बनती है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, एक से एक, जैसे भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया वो पार्टी छोड़ के चले गए, टिकट नहीं मिला, सरताज सिंह चले गए, संजय शर्मा चले गए, समीक्षा गुप्ता, धीरज पटेरिया चले गए थे, जिनकी अभी वापसी हुई, जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने पार्टी छोड़ी थी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ये भाजपा के पर्याय थे। तो जब लोगों को लगता है कि हमें नैसर्गिक न्याय नहीं मिल रहा है, तब ये स्थिति बनती है। और अब स्थिति ये है कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करती थी वो आज भाजपा में है। चलिए, सब तो जगह स्थिति तो दावेदार डॉक्टर राम पांडे और उनकी पार्टी के लिए बहुत कंफर्टेबल हो रही है, ये सब तो अच्छी बात है। जितना होगा उसके बाद, जैसे अभी देवदत्त जी कह रहे थे डॉक्टर राम पांडे, आया राम गया राम, ये भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी टिकट वितरण होने दीजिए। जी, हम अभी से नहीं, हम तो पिछले 9 साल से कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो शून्य से शिखर पर पहुंची है वो हिंसा और नफरत के कारण पहुंची है, और ये हिंसा और नफरत ही भारतीय जनता पार्टी का पतन का कारण बन रही है। जो बेईमानी का रास्ता होता है, हिंसा का रास्ता होता है, नफरत का रास्ता होता है, ये शॉर्टकट होता है। झूठ के माध्यम से, शॉर्टकट के माध्यम से आप टॉप पर जा सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादा देर टिके नहीं रह सकते। वो आपकी पोल खुल जाती है, जैसे कि मणिपुर में खुल चुकी है। पूरा मणिपुर चल रहा है, वहां कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारे वहां जो दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग मर रहे हैं, जातीय हिंसा में लोग मर रहे हैं। तो जो इंदौर की जो घटना हुई है, तो ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो सीख रहे हैं, जो अपने सीनियर से सीख रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहा है। और अनुशासन जो होता है वो बड़ों से सीखा जाता है, बड़ों को पालन करना चाहिए। अब जब बड़े लोग ही अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़े लोगों के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई अहमियत नहीं है, तो ये लोग भी प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को क्यों पूछेंगे? जब इनकी पार्टी के बड़े लोगों के सामने राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं है, राष्ट्रपति को बुलाने लायक तक नहीं समझते हैं, दलित महिला को संसद के उद्घाटन में निमंत्रण देने तक का नहीं समझते हैं, तो अनुशासन तो लोग, जो इनके जो टॉप क्लास के लोग हैं, वो अनुशासन को भंग कर रहे हैं, जो दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तो जो छोटा कार्यकर्ता है वो तो ऊपर से सीख रहा है, और उसी का ये परिणाम है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इसी का परिणाम है कि इनकी जो सत्ता की जो प्यास है, खरीद फरोख्त की जो सरकार है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। चाहे वो इंदौर हो या पूरा मध्य प्रदेश हो, इनकी हर विधानसभा सीट पर गुटबाजी बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने ग्वालियर में बताया आपको, वो सरेआम कह रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की महिला को यदि पार्टी ने टिकट दिया तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। जैसे सांसद जो गुनाह के हैं वो केंद्रीय मंत्री को कह रहे हैं ये मूर्ख हैं। तो ये सारे गुटबाजी के परिणाम है। और इन्होंने कहा कि पार्टी विचार कर रही है। अभी जब डिबेट शुरू हुई थी तो अभी 7-8 दिन पहले एक कांग्रेस पार्टी से छोड़कर गया था, वो प्रवक्ता बनकर सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल प्रवक्ता है उसको तो मौका मिल ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं जो कांग्रेस से 4 दिन छोड़कर आता है उसको मौका मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है या कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो इस कारण ये इनकी जो मानसिक जो विकृति है, कहना चाहिए वो डिप्रेशन है, वो इस तरह से बाहर निकल के आ रहा है। तो इनके ऊपर के नेताओं को सुधरने की जरूरत है। खरीद फरोख्त की सरकार बनाना इनको बंद करना चाहिए और इनको मूल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
सुकीर्ति जी, डॉक्टर राम पांडे के यहाँ जो कुछ होता था जब वो लोग थे तो उनके यहाँ भी यही होता था। आप लोग खूब मजाक उड़ाकर हंस हंस कर मजे ले लेकर ये सारी बातें करते थे कि उनकी पार्टी में होने, और वो ये कहते भी थे जब सत्ता गई उनके हाथ से मात्र 15 महीने के बाद, तो वो कहते भी थे कि देखिए इनके यहाँ भी ऐसा ही होगा। क्या ये वैसा ही हो रहा है? इसे वैसा ही देखा जाना चाहिए? क्या है, राम पांडे जी भारत टीका टूट गया, एक घटना हो गई और उनको जो है पूरी गाथा कहने का मौका मिल गया है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में वरिष्ठ लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, जो भाजपा के युवा नेतृत्व को, संगठन में बैठे नेतृत्व को सही मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कोई कभी गलती नहीं करे। लाखों कार्यकर्ताओं का संगठन है, लाखों कार्यकर्ता संगठन में यदि कहीं कोई गलती होती है तो सुधार की पूरी गुंजाइश रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हंडी का एक चावल देख के अपन पूरी पार्टी को तय नहीं कर सकते कि पूरी पार्टी एक जैसी हो गई है। भाजपा में कम से कम एक बात तो स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस थी, पार्टी विद डिफरेंस थी तभी ये सत्ता में आई है, और आज भी पार्टी विद डिफरेंस है, इसलिए सत्ता में बनी रहेगी, केंद्र में भी बनी रहेगी। राज्य का जहां तक प्रश्न उठता है, राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र बैठा हुआ है, राज्य के लोग और राज्य के युवा कार्यकर्ता लोग सर सब चुनाव में लगे हुए हैं, लग रहा है किसी को ध्यान ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और यदि है तो इसको समेटे कैसे ये भी समझ नहीं आ रहा। चुनाव तो अब आने वाले हैं, तब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की पहले की जो घटनाएं हैं इसमें सब कचरा साफ होगा, जो साफ सुथरे रहे लोग रहेंगे वही पार्टी में बने रहेंगे और वही आगे नेतृत्व करेंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। अब आने वाले समय में क्या होगा, पार्टी के अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर पार्टी की दिशा भी तय होगी। आज नोटिस दिया है, कल क्या कार्रवाई करते हैं, इससे भी तय होगा कि भाई वो कितना सॉफ्ट है और कितना स्ट्रिक्ट है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के उन मूल विचारधारा के पक्षधर लोग हैं जो 1980 में स्थापित हुई थी। उसमें कहीं कोई फर्क दिखता है तो उसको अपने निर्विकार भाव से बेडर, मतलब बिना किसी डर के अपने सत्यवाद को कहने के लिए जाने जाते हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, इनको सही अवसर है, सही कार्रवाई करें, सही मार्गदर्शन करें, सही दिशा बोध चलिए करने में कितने सफल होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। देवदत्त जी, आखिरी सवाल आपसे। दिग्विजय सिंह जी को समन्वय की जिम्मेदारी मिली और जो गलतियां अब तक की वो ना करें, इसलिए उन 66 सीटों पर फोकस कर रही है कांग्रेस जहां अब तक हारती रही, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी होती दिख रही है। पिछले 2 राज्यों के नतीजे भी बहुत कुछ कांग्रेस में नई ऊर्जा भर रहे हैं। इस बीच बीजेपी में सब कुछ उलट चल रहा है। यदि बीजेपी की बात करें तो ऐसा कौन सा नेता है मध्य प्रदेश में जो समझा सकता है या इन परिस्थितियों को रोक सकता है, आपको लगता है? क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत और भूपेन्द्र जी के बीच जो कुछ हो रहा है उनको तो समझा के तमाम मुख्यमंत्री तक उनसे कई बार मीटिंग ले चुके हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है ये सब देख रहे हैं। कौन ऐसा नेता है जो सब बिखरते हुए कुनबे को संभाल लेगा? कि अब तो अमित शाह, नड्डा और मोदी जी को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के तो तमाम नेता समझा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जगह जगह स्थितियां अनुकूल नहीं है। और 14 नेताओं की एक टीम भेजी थी जो विभिन्न जिलों में, उन्होंने जो वरिष्ठ नेताओं ने रिपोर्ट दी थी उसमें भी यही सब आया था निकल के कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये कहा कि भाजपा को हरा रही है। तो ये स्थिति तो बहुत गंभीर है। अब इसके लिए तो बड़े स्तर पर ही जब बैठक हो, नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव, लेकिन सोनल जी एक बात है जो कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, जोड़े से फिर जुड़े नहीं और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो नेताओं के सामने तो हाँ कर देते हैं, लेकिन एक जो मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें ही है, पैसा, प्रतिष्ठा, ये अहंकार को जन्म देती है, वर्चस्व बनाने की प्रवृत्ति पैदा करती है। इसमें कहीं कोई वो नहीं, सबको इस पद चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। किसी को भी कहाँ चिंता है। पहले तो भाजपा में ये कहा जाता था व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, लेकिन अब सबसे बड़ा व्यक्ति जब भाव आ जाए तो उसके लिए तो बहुत गहन उनको सिविल लगाने की जरूरत है और एक तरह से ऑपरेशन करने की जरूरत है।
क्योंकि खुद ये कुछ बात लोग जो उनके अभी आपने कही, देवदत्त जी, पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि अब यहाँ व्यक्ति बड़ा हो गया है, पार्टी बड़ी नहीं रही। वाकई में एक बड़ा विषय है ये, सुकीर्ति जी तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाकी नेता इसे स्वीकार करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसे ठीक करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि डॉक्टर राम पांडे जहाँ कहते हैं जहाँ बर्तन होते हैं बचते भी हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, लाखों कार्यकर्ता हैं, तो कुछ शैतान बच्चे भी हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, तो ये कदर करते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन हाँ, इन दिनों कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो घर का जो मालिक है, पार्टी का जो कहना चाहिए कर्ता धर्ता है, जो जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उसकी कहीं ना कहीं ढील है, उसकी वजह से शायद ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जब टिकट वितरण के बाद, जैसे देवदत्त जी ने इशारा किया, कि और क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए, और डिबेट 88 में मुझे भी दीजिए इजाजत।